हेलो एवरीवन, क्या आप एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अंतिम 40 दिन की रणनीति और एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग बेसिक से पूरा शुरू करने वाले हैं, तो जीरो से लेके हीरो तक चलेंगे, ठीक है। देखिए, पहला बात तो आप लोग को ध्यान देना है सिलेबस। सिलेबस को हम लोग अच्छी तरह से पहले समझते हैं। सिलेबस में क्या है, उम्मीदवार को एसएससी जीडी परीक्षा में 60 मिनट में 80 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। ये प्रश्न 160 अंकों के होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। बहुत कोई को तो यही नहीं पता होता कि 0.25 कटता कैसे। चलिए आज हम लोग इसको भी, नेगेटिव मार्किंग को भी बढ़िया से समझने वाले हैं। तो आप समझिएगा कि जैसे मान लीजिए 0.25 का मीन्स होता है कि 1/8, ठीक है। 1/8 का मीन्स होता है कि अगर आप एक प्रश्न को गलत कर देते हैं, गलत आंसर उत्तर दे देते हैं, तो इसमें आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा सही उत्तर में से। इसी तरह से आप कहीं टोटल 8 अंकों को, 8 प्रश्नों का उत्तर गलत देते हैं, तो आपका एक जो प्रश्न सही किए हैं 2 नंबर का, वो भी कट जाएगा। अब आशा करते हैं कि आपको नेगेटिव मार्किंग का जो फंडा है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी सिलेबस 2025। देखो, पोस्ट का नाम क्या है, जनरल ड्यूटीज कांस्टेबल। अवधि टाइम कितना मिलेगा आपको, 60 मिनट मीन्स 1 घंटा। अधिकतम अंक कितना है, मतलब टोटल जो अंक है, टोटल मार्क्स है वो 160, 160 अंक है, ठीक है। अच्छा, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी आपकी? चुनाव की प्रक्रिया जो होगी आपकी, वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, शारीरिक मानक प्रशिक्षण होगा, चिकित्सा प्रशिक्षण होगा, और अंक योजना जो होगा मीन्स एक प्रश्न पे आपको 2 अंक दिए जाएंगे। टोटल 80 प्रश्न होंगे और टोटल अंक जो होगा 160 होगा, ठीक है, 160 होगा। और नकारात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग का भी है, मतलब एक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर आपका 0.25 प्रश्न काट लिया जाएगा। इसी तरह से आप 8 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका एक सही प्रश्न का उत्तर भी काटा जाएगा, ठीक है। आगे दिया गया है एसएससी जीडी 2025 सिलेबस। एसएससी जीडी पाठ्यक्रम को 4 विषयों में विभाजित किया गया है। पहला प्रारंभिक गणित, दूसरा सामान्य बुद्धि और तर्क सामान्य ज्ञान, और तीसरा सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी और हिंदी, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद एग्ज़ाम के सिलेबस के बाद हम लोग देखेंगे पुरुष। पुरुष में क्या देखेंगे, पुरुष को जो दौड़ होता है वो 24 मिनट में कितना, 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। और जो पुरुष की हाइट चाहिए, ऊंचाई जो चाहिए पुरुष की हाइट वो कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहीं महिलाओं की देखें तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। और जो हाइट होगी महिलाओं का वो कितना चाहिए, 157 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हम सिलेबस के बारे में, एसएससी जीडी सिलेबस का वेटेज क्या है। ऑनलाइन परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 80 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 2 अंक होंगे, जिनकी संरचना नीचे सूचीबद्ध दी गई है। अब लोग नीचे ग्राफ के एकदम मस्त तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखिए, विषय क्या है, विषय भी दिया गया है, आप समझिएगा बढ़िया से। देखिए विषय, इधर विषय के बारे में बात किया गया, इधर प्रश्नों की संख्या, इधर अधिकतम संख्या, इधर परीक्षा की अवधि। अवधि का मीन्स टाइम। देखिए, आपको टाइम तो 60 मिनट मीन्स 1 आवर दिया जाएगा, 1 घंटे की समय आपको दी जाएगी। देखिए, सामान्य बुद्धि एवं तर्क, ये 20 प्रश्न रहेंगे और टोटल 40 अंक का रहेगा। एक प्रश्न 2 नंबर, ठीक है। आगे दिया गया सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता, जीएस के बारे में बोला जा रहा है, जिसमें 20 प्रश्न होंगे टोटल और 40 अंक का होगा, ठीक है। और फिर प्रारंभिक गणित में भी 20 प्रश्न होंगे और 40 अंक का होगा। अंग्रेजी और हिंदी मिला के 20 प्रश्न होंगे और 40 अंक का होगा।
इसी तरह से कुल जो प्रश्न की संख्या है वो 80 होगी और कुल जो आपका अंक होगा वो 160 अंक का होगा। ठीक है, और आगे हम लोग सिलेबस तो अब कंप्लीट हो गया। आगे अब हम लोग देखेंगे कि आप किस तरह से पढ़ाई, अभी से मान लीजिए आप स्टार्ट करते हो तो किस तरह से पढ़ाई करने से आप एक अपनी सिलेक्शन की सीट सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम टेबल पे भी हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो टाइम टेबल पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, टाइम टेबल ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम मिनिमम में मिनिमम पढ़ना है। देखिए कितना पढ़ना है, मान लीजिए ये जो टाइम दिया गया ये टाइम आप सुबह से शाम, शाम से दोपहर अपनी अपनी तरह से, मतलब आप जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी तरह से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम यहाँ दिए हैं कि 6 AM से 8:30 AM, मतलब 6 बजे सुबह से लेके 8:30 बजे तक आप पहला सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप पहला सब्जेक्ट में मैथ, GS, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी रख सकते हैं जो आपको स्टार्ट करना हो, लेकिन स्टार्ट कर दीजिए आज से, काहे कि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास अब बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट मान लीजिए आपने 2.5 घंटे दे दिया एक दिन में, उसके बाद आप 1 घंटा की ब्रेक लीजिए। 1 घंटा की ब्रेक लेने के बाद आप 9:30 बजे सुबह से 11:30 बजे तक आप एक दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे कि आप मैथ पढ़ चुके सुबह में, तो मैथ के बाद आप GS ले लीजिए सेकेंड सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी तरह से आपको 2 और 2 से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट लेना, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं लेना, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, इधर से पढ़े उधर से भूल गए, ऐसा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप 2 से 3 सब्जेक्ट एक दिन में लेके चलिए, और जितना आप पढ़ते हैं ठीक है पढ़िए, लेकिन उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि रिवीजन और प्रैक्टिस जितना करिएगा आपका कॉन्फिडेंस उतना हाई होगा, और कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आप एग्ज़ाम में कुछ अलग करके आएंगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन पे पूरा ध्यान देना है। अब देखिए हम लोग रिवीजन का भी फंडा थोड़ा समझ लेते हैं कि रिवीजन करना कैसे है। जैसे कि मान लीजिए आप पहला सब्जेक्ट सुबह में पढ़ लिए, फिर 1 घंटा ब्रेक के बाद सेकेंड सब्जेक्ट भी आपने पढ़ लिया, तो 1 से 2 घंटा आप ब्रेक ले सकते हैं बीच में। उसके बाद 1 घंटा जो पहला सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसको 1 घंटा पहले रिवीजन दीजिए। आज पढ़े तो उस सब्जेक्ट को आज ही रिवीजन एक बार और करना एकदम क्विक फास्ट में, और फिर आप 30 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप उसका दूसरा विषय आप पढ़े हैं उसका भी रिवीजन कर लेना है। ये तो जिससे कि नहीं, कोई सब्जेक्ट पढ़ने का 3 रिवीजन करना है। पहला रिवीजन जिस दिन आप पढ़ें सब्जेक्ट को उसी दिन पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। दूसरा रिवीजन कब होना चाहिए? दूसरा रिवीजन होना चाहिए आपका वीक में मतलब कि मान लीजिए पहला तो रिवीजन आपका हो गया कि जिस दिन पढ़ा उस दिन पहला रिवीजन हो गया। दूसरा रिवीजन कब होना चाहिए? दूसरा रिवीजन वीक के एंड में, मान लीजिए सप्ताह के अंत में मान लीजिए संडे को आपको कर लेना है सेकेंड रिवीजन। इसी सब्जेक्ट का सेकेंड रिवीजन आपको संडे में टाइम मिलता है तो संडे में कर लीजिएगा। और इसी का थर्ड रिवीजन आपको करना है महीना के 1 से 2 दिन। आप उधर नया कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी पुराना को ही रिवाइज करना है। इस तरह से आप रिवाइज करिएगा तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आप कुछ अलग करके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रात में आपको जब भी टाइम मिले आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। 3 PM मतलब 3 बजे शाम पे SSC GD का PYQ और प्रैक्टिस सीट आता है इसी चैनल पे। तो आप 4 बजे 5 बजे अपना जो शेड्यूल है उसको कंप्लीट करके आप यही इसी चैनल पे जो प्रैक्टिस सीट आता है और PYQ का वीडियो आता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन करने के बाद। तो जैसे रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है तो रिवीजन करना ही करना है। तो इस तरह से आप रिवीजन करिएगा तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।